डियर स्टूडेंट, आलोक फिजिक्स स्टूडेंट क्लासेस की ओर से मैं सुदामा सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डॉक्टर नागेंद्र झा महिला कॉलेज रोहतास बिहार में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, मैं ये आशा करता हूँ कि आप अपने घर पर सकुशल, सुरक्षित एवं खुशहाल होंगे। छात्रों, इसके पहले वीडियो में हम गॉस थ्योरम के बारे में अध्ययन किया। आप व्हाट्सएप के माध्यम से जो मैंने आपको भेजा है उसका हेल्प लेते हुए समझने का प्रयास करेंगे। आज हम देखेंगे इसके अगले चैप्टर में कैपेसिटी एंड कंडेंसर। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर कैपेसिटी एंड कंडेंसर। तो सबसे पहले इसके लिए हम देखेंगे कैपेसिटी, धारिता क्या है। मैथ में मेंसुरेशन में आप धारिता के बारे में आप जानते होंगे कि किसी बर्तन की धारिता निकालिए, तो बर्तन की धारिता निकालिए तो यहाँ आप निकाले होंगे उस बर्तन का आयतन। लेकिन यहाँ जानना है इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, रियल में वर्ड यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। और यहाँ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी के बारे में समझना है। आइए सिंपली यहाँ धारिता मेंसुरेशन में यानी आयतन। आयतन होता है क्या भाई, तो कोई बर्तन है, इसमें कोई द्रव डालेंगे तो पूर्ण रूप से भरने के लिए कितना इसमें द्रव डाल सकते हैं, वही द्रव का आयतन बर्तन की कहलाएगी धारिता। लेकिन इसी का सिमिलर हम चलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटी पर। तो कोई चालक है, इसको टोटली चार्ज करने के लिए, पूर्ण रूप से चार्ज करने के लिए कितना आप आवेश दे सकते हैं, वो आवेश का परिमाण कहलाएगी इस चालक की धारिता। धारिता क्या है, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो पुनः आते हैं हम इस बर्तन पर। बर्तन में आप पानी डालेंगे, कोई भी द्रव डालेंगे तो पानी का जो लेयर है उस बर्तन में ऊपर की ओर बढ़ेगा, या अगर पानी यहाँ से निकालेंगे तो बर्तन में पानी का लेयर नीचे की ओर डाउन होगा। यानी पानी डालने पर बर्तन में पानी का लेयर ऊपर की ओर बढ़ेगा, अगर पानी निकालेंगे हम तो बर्तन में पानी का लेयर नीचे की ओर डाउन होगा। पहले ही बताया जा चुका है कि जब भी किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो इसकी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वृद्धि, और जब डिस्चार्ज करते हैं, आवेश लेते हैं, तो इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कमी होती है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर दिया गया आवेश विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। इस अनुक्रमानुपाती चीज को हटाएंगे तो एक नियत राशि लगाएंगे। नियत राशि यहाँ कैपेसिटी है, जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी के रूप में चल रहा है। तो कैपेसिटी का फर्स्ट टर्म डाल दिया जाए C, ये आ जाएगा V। तो किसी वस्तु पर दिया गया आवेश Q बराबर C V। यहाँ C समानुपाती नियतांक के स्थान पर आया है, जिसको बोलेंगे उस चालक की धारिता। अब धारिता को डिफाइन करने के लिए इस फॉर्मूला से हम C का मान निकालेंगे। तो चालक की धारिता, चालक की धारिता C इज इक्वल टू आ जाएगा Q, जो दिया गया आवेश है, V चालक का विभव है। तो यदि चालक का विभव V इज इक्वल टू अगर 1 वोल्ट हो तो धारिता C इज इक्वल टू Q होगा। इस तरीके से हम चालक की धारिता को मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे कि किसी भी चालक की धारिता किसके इक्वल है, आवेश के, जब उसके विभव कितना हो, 1 वोल्ट। अतः किसी चालक के विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि करने के लिए जो आवेश दिया गया, वही आवेश का परिमाण कहलाएगी उस चालक की धारिता। तो धारिता को मैथमेटिकली यहाँ डिफाइन करेंगे। अब देखते हैं कि इसका यूनिट क्या है, कौन सी राशि है। तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी, तो दोनों स्केलर क्वांटिटी है, तो चालक की धारिता भी एक अदिश राशि होगा। इसका यूनिट आवेश के यूनिट में डिवाइड करेंगे पोटेंशियल के यूनिट, विभव के यूनिट से। तो आवेश का यूनिट
यूनिट ऑफ कैपेसिटी यहाँ लिख देते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी लिखेंगे तो यूनिट लिखेंगे चार्ज का अपॉन पोटेंशियल का। तो चार्ज का यूनिट तो आप जानते ही होंगे कूलम, पोटेंशियल भी का यूनिट वोल्ट। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का हो जाएगा कूलम प्रति वोल्ट, इसको C/V भी लिखेंगे। इसी को माइकल फैराडे के अनुसार कहा जाता है फैराड, जिसको इंडिकेट करते हैं S। तो ज्यादा करके यूज होता है चालक की धारिता का SI यूनिट, SI यूनिट कूलम प्रति वोल्ट इक्वल टू कितना फैराड। डायमेंशन पर आते हैं इस, तो डायमेंशन निकालने के लिए चार्ज का डायमेंशन में डिवाइड करेंगे पोटेंशियल का डायमेंशन। तो डायमेंशन फॉर्मूला DF से इंडिकेट करते हैं इसको। अब इसका चार्ज का डायमेंशन आपको बताया गया होगा AT चाहे IT। पोटेंशियल का डायमेंशन ml² आया होगा T इनवर्स 3 I इनवर्स चाहे A इनवर्स यहाँ लिख देंगे A इनवर्स। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का डायमेंशन। तो सिंप्लीफाई करते हैं, बाटा में m है, अंश में जाएगा तो m इनवर्स L² है, तो अंश में जाएगा तो L इनवर्स 2, T इनवर्स 3 है, अंश में जाएगा तो T के पावर 3, एक T पहले से है, T के पावर 4 हो जाएंगे, A इनवर्स ऊपर जाके A हो जाएगा, यहाँ A मौजूद है तो A²। तो आप याद रखेंगे चालक की धारिता का फॉर्मूला आपके पास आया C बराबर Q/V, इसका SI यूनिट कूलम प्रति वोल्ट यानी फैराड, डायमेंशन m इनवर्स L इनवर्स 2 T के पावर 4 A²। अब देखते हैं कि चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो पॉइंट इसको समझने का प्रयास करेंगे हम कि किसी भी चालक की धारिता, पहला पॉइंट है किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो पहला पॉइंट, जब भी किसी चालक को हम आवेशित करते हैं तो वो आवेश इसके पूरे पृष्ठ पर फैल जाता है। जितना ही इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक रहेगा उतना ही अधिक हम आवेश दे सकते हैं। तो चालक की धारिता उस चालक के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होगा। एरिया ज़्यादा रहेगा चालक की तो उसकी धारिता ज़्यादा, एरिया कम रहेगा तो धारिता कम। पॉइंट 2 पर आते हैं कि इस आवेशित चालक के समीप कोई दूसरा चालक है कि नहीं। ये तो चार्ज बॉडी है, इसको बोल देते हैं चार्ज बॉडी। दूसरा बॉडी रखते हैं इसके समीप ऑन चार्ज बॉडी। जब चार्ज बॉडी के समीप ये अनचार्ज बॉडी नहीं है तो इसकी धारिता फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। लेकिन जो ही चार्ज बॉडी के समीप कोई अनचार्ज बॉडी को रखते हैं तो दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो घट जाता है। घट जाने के कारण और अधिक इस पर हम आवेश दे सकते हैं, चार्ज दे सकते हैं। और जितना ही चार्ज देंगे उतना ही उसकी कैपेसिटी होगी। इसलिए जब कोई आवेशित वस्तु के समीप अनावेशित वस्तु को रखा जाता है तो उसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है। तीसरा पॉइंट है कि ये अनचार्ज बॉडी रखते हैं तो चार्ज बॉडी से कितनी दूरी पर है। तो यदि दूरी d ज्यादा होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस में कम की कमी होगी, बहुत कम होगा तो आवेश कम देना पड़ेगा। और यदि नजदीक आएगा तो दूरी कम होने से पोटेंशियल डिफरेंस का मान अधिक घट जाएगा। अधिक घट जाने से हम जो आवेश देंगे
उसका परिमाण भी बढ़ जाएगा। यानी नजदीक आया तो जो दिया गया आवेश है उसकी मात्रा में वृद्धि, और दूर रहा तो आवेश की मात्रा में कमी। आवेश का वैल्यू ही है धारिता। तो धारिता को हम कह सकते हैं दूरी के विरुद्ध क्रमानुपाती होगा। चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी कितनी दूरी पर है? दूरी अधिक होने से धारिता कम और दूरी कम होने से धारिता अधिक। अब चौथा पॉइंट देखना है कि चार्ज बॉडी किस मीडियम में रखा गया है, उस मीडियम की विद्युतशीलता क्या है। विद्युतशीलता को इंडिकेट किया जाता है एप्सिलॉन से। हवा या निवात रहेगा तो इसको हम रखेंगे एप्सिलॉन नॉट। तो माध्यम की विद्युतशीलता, जिस माध्यम में ये बॉडी रखा गया है, विद्युतशीलता अधिक होती है तो उस चालक पर दिया गया आवेश का परिमाण बढ़ जाता है, और यदि विद्युतशीलता कम रहती है तो दिए गए आवेश का परिमाण घट जाता है। आवेश का परिमाण ही है धारिता। तो हम ये कह सकते हैं कि चालक की जो धारिता है C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, जो माध्यम की विद्युतशीलता है। विद्युतशीलता अधिक होने पर धारिता ज्यादा, विद्युतशीलता कम होने पर धारिता कम। तो ये हो गया डिफिनीशन। और धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। अब कुछ बॉडी है जिसकी हम धारिता को प्राप्त करेंगे। इससे ज्यादा आता है क्वेश्चन छोटा छोटा न्यूमेरिकल गोलीय चालक पर। द इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी। गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता। तो सपोज कोई गोलीय चालक है जिसका रेडियस r मान लेंगे, चार्ज है जो इसके पृष्ठ पर पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस आवेश को मान लेते हैं Q। तो इस गोलीय चालक का विभव, गोलीय चालक का विभव का फॉर्मूला पहले भी आपको मिला होगा, गॉस थ्योरम में भी आप प्राप्त करेंगे। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, एयर रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये हो गया गोलीय चालक का विभव। इसलिए गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता, तो धारिता का फॉर्मूला आपके पास आया है C बराबर Q/V। आवेश जो चालक पर है, गोलीय चालक पर है, Q, V का वैल्यू यहाँ सीधा पुट करेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो Q कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R अंश में चला जाएगा। तो अब गोलीय चालक की धारिता आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियत राशि है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियत राशि है जिसका वैल्यू भी आप जानते होंगे। पिछले क्लास में आपको बताया होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹। इसलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा 1/9 × 10⁹। तो यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन गोलीय चालक की धारिता में आया, इसका वैल्यू 1/9 × 10⁹ एक नियत राशि है। ये राशि हो गया कौन सी? कांस्टेंट। इसलिए हम कह सकते हैं कि गोलीय चालक की जो धारिता है C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R उस चालक का रेडियस है। तो गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती है। त्रिज्या अधिक होने पर धारिता अधिक, त्रिज्या कम होने पर धारिता कम। तो स्टूडेंट इसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की
धारिता। पृथ्वी एक गोलीय पिंड है। पृथ्वी की त्रिज्या r, जिसका वैल्यू आप जानते होंगे। पृथ्वी की त्रिज्या r का मान 6400 किलोमीटर। इसको और देता है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। तो पृथ्वी की धारिता निकालने के लिए पृथ्वी की त्रिज्या आपको सप्लाई रहेगा 6.4 × 10⁶ मीटर। तो इसकी धारिता कितनी होगी? तो गोलीय चालक की धारिता पीछे आपने देखा, तो उसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम प्राप्त करेंगे पृथ्वी की धारिता। क्योंकि पृथ्वी एक गोलीय पिंड है तो इसकी धारिता हो जाएगी C=4πε0 इंटू r। और 4πε0 का मान अभी आपको बताया गया 1/9 इंटू 10⁹ इंटू रेडियस r का मान पुट कर देंगे यहाँ 6.4 इंटू 10⁶। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो 6.4/9 10⁹ है, अंश में जाएगा तो -9 और +6 10⁻³ हो जाएगा -3। 6.4 में 9 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं 0.711 गुणे 10⁻³ धारिता का यूनिट अभी आपको बताया गया फैराड या कूलम प्रति वोल्ट, तो आप लिख सकते हैं फैराड। क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या फिक्स है तो इसकी धारिता भी फिक्स होगी। तो ऑब्जेक्टिव में आप देखेंगे पृथ्वी की धारिता 0.711 या 0.71 इंटू 10⁻³ फैराड। इसको और रूपों में लिख सकते हैं 0.71 10⁻³ को मिली, यानी m लिख देंगे f मिली फैराड। और दूसरे रूप में लिखना चाहेंगे आप इसको तो C बराबर 711 पॉइंट हो जाएंगे आगे 3 स्थान जब आगे जाएगा तो -3 है और 3 माइनस हो जाएंगे तो 10⁻³ -3 और -3 हो जाएंगे 6 और 10⁻⁻6 को बोलते हैं माइक्रो। तो अब पृथ्वी की धारिता को आप लिख सकते हैं 711 माइक्रो को इंटर करते हैं f। तो यहाँ 3 रूपों में हो गया पृथ्वी की धारिता 0.71 इंटू 10⁻³ फैराड, या आप लिख सकते हैं 0.71 मिली फैराड, या आप लिख सकते हैं 711 माइक्रो फैराड। थैंक यू। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि दो चालक है जो आवेशित है तो उसका कॉमन पोटेंशियल यानी उभनिष्ठ विभव क्या होगा, और चालकों के बीच यदि आवेश का विनिमय हो, स्थानांतरण हो, तो उसकी ऊर्जा की ह्रास कितनी होगी। इसके पूर्व में हम देख लेंगे कि आखिर धारिता के पद में आवेशित चालक की ऊर्जा कितनी होती है। थैंक यू।